जी से मांगोगे तो उतना देंगे जितना आपके भाग्य में लिखा है। भगवान विष्णु से मांगोगे तो उतना देंगे जितना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन जो भोलेनाथ है वो ओगड़दानी है। क्या कहा गया उन्हें? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनसे तो जो मांगोगे सो दे देंगे, जो मांगा वो दे दिया। कहते ना कि बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। और उनके यहाँ तो जाकर अपने सिर भी झुका लिया तो मान लो आपका उन्होंने कल्याण कर दिया। चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको वैभव चाहिए, चाहे आपको पुत्र चाहिए, चाहे आपको बंगला चाहिए, चाहे आपको गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी उनसे आपने जाकर मांगा उन्होंने तुरंत दे दिया। चाहे उनके पास कुछ नहीं है लेकिन कुबेर से मित्रता है उनकी। चाहे आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास है, उससे अच्छी बनती है। कोई मांगने वाला आया, भाई मेरे पास नहीं है, भाई फलाने सिंह तू दे दे, मैं गारंटी ले रहा हूं मैं वापस दिलवा दूंगा। तो ऐसे कुबेर उनके मित्र है, उनकी मैत्रेयी है कुबेर से, क्योंकि उन्होंने ही, वो पहले एक चोर थे, उनको कुबेर पद की प्राप्ति भगवान शिव ने ही कराई थी। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं जो हमेशा जो मांगो वो दे देते हैं, ओगड़दानी है। और वरदान देते समय भी वो ये ख्याल नहीं रखते कि ये वरदान मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। एक बार भस्मासुर आया, भस्मासुर ने खूब तपस्या करी, बोले शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि बोल भस्मासुर क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जल्दी से वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान दिया इतने में नारद जी आ गए। अब सब शास्त्र में आपको यही मिलेंगे कि एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता और बीच में वीणा बजाते हुए नारद जी। वो आग लगाने में देर नहीं करते। नारद जी आ गए कि अरे तेरे को वरदान मिला है, थोड़ा ट्राई तो कर ले कि असली है कि नकली है, जानकारी तो ले ले कि सच में वरदान मिला भी है कि यूं ही है। तो महाराज जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे, भस्मासुर ने कहा कि भगवान रुको। बोले क्या हुआ? मुझे ट्राई तो करने दो कि वरदान असली है कि नकली है। अब भगवान शंकर आगे और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। बीच में भगवान विष्णु मिल गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अरे मेरे पीछे पड़ गया है। बोले कौन? बोले भस्मासुर। बोले क्यों? बोले वरदान दिया। बोले ऐसा क्या वरदान दिया जो महादेव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे? बोले मैंने ही दिया है। बोले क्या? कि जिस पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, वो मेरे पे ही हाथ रख रहा है। तो बोले तुम भी भोलेनाथ कुछ भी वरदान दे देते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब क्या करें? तो भोलेनाथ ने कहा आप तो एक से एक युक्ति लगाते हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े छलिया हैं। बोले ये छल का कार्य आप ही कर सकते हो। बोले क्या करें? बोले कुछ युक्ति लगाइए। तो भगवान विष्णु भस्मासुर के पास गए। बोले अरे कहाँ भाग रहा है? मोहिनी रूप, मोहिनी बातें, उनकी तो बातें इतनी मनमोहक हैं कि जो बातों में नहीं आता हो वो भी। तब जैसे ही भगवान विष्णु गए तो कहने लगे अरे भस्मासुर कहाँ भाग रहा है? बोले कि मेरा वरदान मिला है, मैं वो भोलेनाथ पर ट्राई करने जा रहा हूँ कि भस्म होते हैं कि नहीं। तो बोले अरे वो तो यूं ही है, वो दिन भर कैलाश में बैठे रहते हैं, आसपास भांग का नशा, पता नहीं क्या किस धुन में तेरे को वरदान दे दिया। कोई वरदान नहीं मिला है तुझे? बोले कि नहीं, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। बोले कि एक काम कर कि तू तेरे सिर पे हाथ रख के देख। भस्मासुर ने बोला क्या मैं क्या पागल हूँ जो मेरे सिर पर हाथ रखूंगा? तो बोले एक काम कर देख, अगर भस्म करने का वरदान मिला है तो उसकी तपन हमें महसूस होगी।
भस्म के आग लगेगी तभी तो भस्म होगा। तो बोले एक कार्य कर, सिर पे मत रख, सिर से थोड़ा ऊपर रख। तो भस्मासुर ने सिर से थोड़ा ऊपर हाथ रख लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि गरम लग रहा है तुझको, जलन हो रही है, तप रहा है, ताप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा। तो भगवान फिर तो वरदान नकली है, थोड़ा और नीचे रख के देख। तो बोले अब भी कुछ नहीं हो रहा। बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले थोड़ा और नीचे रख के देख। बोले अब भी कुछ नहीं हो रहा। बोले कुछ भी नहीं हो रहा। बोले कि वो तो यूं ही तेरे को भांग के नशे में बोल के चले गए, कोई वरदान नकली है ये तो उन्होंने कहा कि फिर, तो बोले धर ले माथे पे हाथ, नकली वरदान। जैसे ही सिर पे हाथ धरा भस्मासुर भस्म हो गया। तो इतने भोले हमारे भोलेनाथ हैं, उनके जैसा भोला और उनके जैसा निराला कोई नहीं है।